तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी कर चुके थे, राइट। पीएन जंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चंस पूछेगा वो क्या है, पीएन जंक्शन का बायसिंग। पीएन जंक्शन का बायसिंग, उसको एक बार रिवाइज कर ले तब आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन बायसिंग में टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग FW, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा जो है रिवर्स बायसिंग। अब इसको किसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, किसको रिवर्स बायसिंग। डायोड को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। डायोड का सिंबल ये पी टाइप इधर हो गया और डंडी साइड एन टाइप, राइट। तो किसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, किसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, पी टाइप को जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल, ये पी टाइप ये इधर एन साइड, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के और निगेटिव एन टाइप को निगेटिव से जोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, राइट बेटे। रिवर्स बायसिंग में क्या ध्यान देना है, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग। हाँ, बड़ा वाला पॉजिटिव, इधर जो डंडी दिया हुआ है इधर एन टाइप। तो पहला चीज ये क्लियर होना जरूरी चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं और रिवर्स बायसिंग किसको बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके जो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो इंक्रीज कर रहा है उसको समझना जरूरी है, कैसे इंक्रीज कर रहा है। बच्चे याद कर लेते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है, नहीं, अपना वो नहीं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, उसको जस्ट रिकैप कर लेते हैं दोबारा हम लोग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, पीएन जंक्शन में हम लोग जब पढ़े थे वहां पर क्या ध्यान दिए थे कि जब कोई भी हम सप्लाई वोल्टेज नहीं लगाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब व्हेन डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो जब हम पीएन जंक्शन पढ़े थे वहां पर ध्यान दीजिएगा, उसमें मैं बताया था कि जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट मीन्स वो कब नहीं होगा, जब मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो करंट का फ्लो हो रहा है और माइनॉरिटी कैरियर के करंट के कारण फ्लो हो रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एट दैट पॉइंट वी कैन से पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में है। और उसके करस्पॉन्डिंग बैरियर यानी जंक्शन पॉइंट पर हम क्या देखे थे, बैरियर पोटेंशियल की बात किए थे, वो भी कांस्टेंट रहता है। ये कब का फिनोमेना है, जब आप कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं कनेक्ट किए हो। यानी पीएन जंक्शन जो बेसिकली हम लोग पढ़े थे, ये यहाँ जंक्शन हो गया, यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल मान लो V0 हो गया, ये पी टाइप ये एन टाइप। व्हेन डिफ्यूजन करंट I डिफ्यूजन इक्वल टू I ड्रिफ्ट, ये दोनों जब बराबर होगा तो पीएन जंक्शन अपना इक्विलिब्रियम में रहता है, राइट। नेट करंट जीरो, नेट करंट दोनों डायरेक्शन अपोजिट रहता है, नेट करंट जीरो। एट दैट सिचुएशन यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट बैरियर पोटेंशियल रहेगा, जिसको कि मैंने V0 दे दिया पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण क्या होगा, पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े हैं। तो जब तक आप कोई बैटरी, जैसे
सेल खरीदने जाते हो, राइट? तो जब तक उसको यूज नहीं कर रहे हो तो 0.5 मान लो 5 वोल्ट का बैटरी लेने गए या 0.5 वोल्ट का, वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका मेंटेन रहता है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, राइट? तो जब तक आप यूज नहीं किए तो वो क्या है, डेड है। जैसे ही टॉर्च में या कोई छोटा बल्ब लगाते हैं तभी ना करंट का फ्लो होगा, तभी उसका बैटरी कंज्यूमशन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह से सिमिलरली जब तक ये पीएन जंक्शन जो है, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसको हम सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसका एप्लीकेशन होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या देखें, जैसे ही सेल से कनेक्ट किए तो दो तरह का बायसिंग पॉसिबिलिटी है। ये जैसे पी टाइप है, या तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं सेल के, या निगेटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। यही दो पॉसिबिलिटी, और क्योंकि दो टर्मिनल है, टू पॉसिबिलिटीज, तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी होने के चांसेस नहीं है। तो जब इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े और इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के पहले जो भी ध्यान देना है, पोटेंशियल बैरियर के पास ध्यान देना है। जोड़ने से पहले क्या था, यहां पर ध्यान से देखो, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था इकट्ठा बैरियर के पास, और यहां पर निगेटिव चार्ज इकट्ठा था, यही था ना, जब तक हम कोई बैटरी नहीं जोड़े थे। याद आ रहा है बेटे? ठीक है, अच्छा। अब बैटरी जोड़ने से क्या होगा, बैटरी, इसको थोड़ा साइज बड़ा करके देखो, ये हो गया जंक्शन पॉइंट, ये पहले से सिचुएशन, ये पी टाइप, ये एन टाइप। जैसे ही हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं पी टाइप को, यहां पर पहले से क्या हो गया, मैग्नेटिक कैरियर जो होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, ये प्लस 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 प्लस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्विलिब्रियम में था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 प्लस माइनस, राइट? तो जैसे ही हम ये पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया, ध्यान से समझो यहां पर। अब इसमें मैग्नेटिक कैरियर क्या है, होल है, मैग्नेटिक कैरियर क्या है, होल है, पी टाइप में मैग्नेटिक कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और होल का चार्ज, होल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज होगा। ये सारे होल किधर भागेंगे, इधर की तरफ भागना चालू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही जोड़ते हैं तो पी टाइप के होल्स किधर मूव करने लगे, एन की तरफ, पी से एन की तरफ मूव करने लगे। जैसे ही ये बैरियर के पास आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, पहले से यहां निगेटिव चार्ज है, रिकंबाइंड करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव रिकंबाइंड करने से क्या होगा, मान लो ये दो लेयर दे देते हैं निगेटिव चार्ज का, कि और अच्छी तरह से समझ में आएगा, दो लेयर पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो जैसे ही होल यहां इस निगेटिव चार्ज से रिकंबाइंड करेंगे तो ये सारे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। क्या हो गया, ये वेट डिक्रीज कर गया। अब ये आ गया इधर से, सिमिलरली इधर से भी क्या होगा, ये एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यहां पर मैग्नेटिक कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, पी साइड। अब क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, फिर रिकंबाइंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव, रिकंबाइंड करने से क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये अब विथ क्या हो गया, ये हो गया, किसका, पोटेंशियल बैरियर का विथ की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल बैरियर का फॉरवर्ड पास करने से क्या देख रहे हैं हम लोग, विथ डिक्रीज कर रहा है। विथ डिक्रीज करने से गड्ढा, अब पहले क्या आपको जंप करना है, नहर का चौड़ाई ज्यादा है, जंप करने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। गड्ढा का चौड़ाई कम कर दिए, सारे के सारे जंप कर जाएंगे, बच्चे भी जंप कर जाएंगे, उम्र बुजुर्ग भी जंप कर जाएंगे, हर एज के लोग जंप कर जाएगा। यदि विथ ज्यादा कर देंगे तो छोटा बच्चा नहीं जंप कर पाएगा। तो बैरियर क्या है, एक ये अब क्या है, सारे पहले बैरियर जैसे बढ़ाएंगे मैग्नेटिक कैरियर
को जंप करना मुश्किल हो जाएगा। बैरियर क्या, एक हाइट है, बांध जैसे बांधते हैं ना, हाइट है। यदि ये हाइट रिड्यूस होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक कैरियर इजीली फ्लो कर लेंगे पी साइड से एन साइड, चाहे एन साइड वाला भी मैग्नेटिक कैरियर पी साइड इंटर कर जाएगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक कैरियर के फ्लो पर। जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक कैरियर ज्यादा, उतना ही करंट ज्यादा। क्लियर, समझ में आ रहा बेटे? तो यहां पर क्या हो रहा है, यानी पहला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का है कि फॉरवर्ड बायस करने से क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज किया। फॉरवर्ड बायसिंग करने से क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज कर गया। और कितना डिक्रीज कर गया, इसको कैसे डिक्रीज करने से फायदा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। मान लो इनिशियली इक्विलिब्रियम में था V0 और यहां हम सप्लाई वोल्टेज भी दे दिए, तो पोटेंशियल बैरियर भी कितना हो जाए, पोटेंशियल बैरियर V0 माइनस V। पहले ये हाइट था, ये V0, ये मान लो ये V0 था बैरियर हाइट, अब ये सब्सट्रैक्ट होकर ये आ गया, ये हो गया V0 माइनस V, राइट। पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, V0 माइनस V, हाइट डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने से फायदा क्या हो गया, मैग्नेटिक कैरियर किसी साइड के, पी साइड को हो या एन साइड को हो, इजीली क्रॉस कर जाएंगे बैरियर को। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक कैरियर passes through potential barrier, पोटेंशियल बैरियर को आराम से सारे मैग्नेटिक कैरियर पार कर जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, करंट, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि मैग्नेटिक कैरियर के कारण कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इंक्रीज कर जाएगा। आईडी जो है, आई डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक कैरियर। जितना ज्यादा क्रॉस करेगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। इसीलिए जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ किए थे, याद होगा, जैसे ओम्स लॉ में हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, यहां भी उसी तरह से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ये बी कौन सा हो गया, आपका सप्लाई वोल्टेज, यहाँ हाँ वहां स्ट्रेट लाइन। ध्यान देने का चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है, एक्स एक्सिस पे कौन सा वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज, राइट। तो आप ध्यान से यहां से समझना है कि इनिशियली क्या था वोल्टेज, V0, इनिशियली V0। मान लीजिए ये V0 फॉर सिलिकॉन का बना रहेगा तो 0.6 वोल्ट, सिलिकॉन मटेरियल का यदि पीएन जंक्शन बना रहेगा तो 0.6 वोल्ट रहेगा पोटेंशियल बैरियर, ठीक। तो जब तक हम 0.6 वोल्ट नहीं, ये क्या है, कितने, ये एसी वोल्टेज नॉट डीसी, ये इसको एसी यहां पर डालिए, राइट। जब तक 0.6 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक कोई करंट का फ्लो होगा नहीं, यानी डायोड के थ्रू करंट क्या होगा, जीरो होगा। कब तक, जब तक ये सप्लाई वोल्टेज 0.6 वोल्ट पहुंचता नहीं है, यानी 0.6 वोल्ट तक क्या होगा, ये करंट जीरो रहेगा डायोड के थ्रू, और दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये सारे चीजें, जैसे आप पूछ देगा सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है, 0.6, जर्मेनियम का कितना होता है, 0.2 वोल्ट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.6 मींस व्हाट इज द करंट इज जीरो। थ्रेशोल्ड उसके यानी थ्रेशोल्ड यानी ये क्या होगा कि ये इस वोल्टेज के बाद ही डायोड में करंट करना फ्लो करेगा। ये सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज इस तरह से साइन वेव जैसा रहेगा ना, तो जब ये एम्पलीट्यूड इस साइन वेव का 0.6 वोल्ट, ये मान लो 0.6 है, इसके बाद डायोड वर्किंग करना चालू करेगा। डायोड के तो वर्किंग कब होगा, जब कोई करंट फ्लो करेगा तभी तो वर्किंग होगा। ये बिलो 0.6 क्या होगा, डायोड ऑफ जैसा, स्विच ऑफ जैसा काम, कोई करंट ही नहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? तो
क्या क्या, नहीं नहीं डीसी के लिए नहीं, वो एसी से डीसी के लिए तो इसीलिए तो डायोड का इन्वेंशन सारा किया गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सप्लाई सब घर में क्या है, एसी सोर्स है। वो सारे कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, वही उसका एप्लीकेशन देखेंगे ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका एप्लीकेशन हुआ डायोड का, हाउ टू कन्वर्ट। क्योंकि डायोड हम क्या जानते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, दैट इज दी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। डायोड का इन्वेंशन होने के सबसे बेनिफिट क्या मिला कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कंडक्टर क्या है, बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटे, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं या कट इन वोल्टेज बोलते हैं। जैसे होता है कैसे कि स्कूल में एग्जाम हुआ 40% पे पास मार्क्स, तो 40% क्या हो गया, कट इन वोल्टेज, राइट। डिस्टिंक्शन के लिए 75% चाहिए, तो 75% क्या होगा डिस्टिंक्शन के लिए, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए निकलता है ना हर सब्जेक्ट वाइज, किसी का 30%, किसी का 45%, तो क्या हो गया, उसके ऊपर आप है तो आपका रिजल्ट है। तो सिमिलरली यहां भी सिलिकॉन के लिए कितना है 0.6 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट। उसके बाद ही ये पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्लियर समझ में आया बेटे। तो ये तो आप 0.6 वोल्ट के बाद क्या होगा, करंट एकाएक इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली। जो इसका इक्वेशन आता है ना, आई इक्वल टू, जो पढ़ना नहीं है आप जब बीटेक में जाएगा तब वहां पर है आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस ई अपॉन के टी, कुछ है यहाँ पर हमको खाली देखना है। एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करता है। ये 0.6 तक वोल्ट तक रहा कि ये इतना तो रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, जिसका इतना होता है किसी भी, ये नहीं, इसका प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि 0.6 वोल्ट के बाद ही वो करंट उसमें डायोड में, जैसे जो इस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये टेस्ट करके देखा गया। इस मटेरियल प्रॉपर्टी कुछ बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इसको ऐसा कुछ नाम नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे। ये जैसे होता है ना, कोई कंडक्टर है, अब इसमें करंट कब फ्लो करेगा, इतने वोल्टेज अप्लाई करने के बाद टेस्ट किया गया, तो उस वोल्टेज को बोलेंगे, मटेरियल के नहीं है। वो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी उतना हमको नहीं जाना है, वो मटेरियल साइंस की बात हो गई, वो अलग इश्यू ही हो जाएगा। ये ईटी हो गया, ये ई तुम्हारा इसका वैल्यू रहता है, ईटी थ्रेशोल्ड, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ई शायद एनर्जी गैप होगा शायद, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी होगा। तो यहां से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला कि करंट जो होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। यहाँ प्लस साइन होता होगा, माइनस साइन नहीं, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, राइट। के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर होगा, ई एनर्जी गैप ही है, राइट बेटे। तो इस इक्वेशन से ये डायोड के करंट का, डायोड के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अभी आप लोग को शायद नहीं होगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर में जब जाइएगा तो वहां से स्टार्टअप, इसीलिए कहा जाता है ना, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फर्स्ट ईयर कोई जो जाल लगा लो नहीं निकलेगा। और मैक्सिमम बच्चे को देखता हूं जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, 1% रिजल्ट क्यों होता है, क्योंकि मैथ उनका कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, तो वो डिग्री लेके आप क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं करेगा। आपका 4 साल बीत जाएगा, फर्स्ट ईयर का पेपर ही क्लियर नहीं होगा, डिग्री 4 साल का मतलब 5 साल में हो जाएगा, तो उसे डिग्री करने का टाइम भी लग गया, पैसा भी लग गया, 4 साल समय भी बर्बाद हो गया। तो जब भी आप कोशिश कीजिए तो भाई ऐसी गलती कभी मत कीजिए, ठीक है बेटे। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का काम हो गया, रिवर्स बायस का समझे, इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका। रिवर्स बायस में हम क्या देख रहे हैं, रिवर्स बायस में पी टाइप को क्या करना है, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ये डायग्राम अभी अधूरा है, इसलिए यहीं पर भी छोड़ दिया हूं। ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस के केस में। अब कभी आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन मटेरियल यूज करें कि जर्मेनियम, तो
हम जर्मेनियम यूज करते हैं क्योंकि कट इन वोल्टेज उसका और कम है, 0.2 वोल्ट है। यदि दोनों में सेलेक्ट करना रहे तो जर्मेनियम इज बेटर देन सिलिकॉन। जर्मेनियम इज बेटर देन सिलिकॉन। ऑप्टल वाइट टाइप से बहुत यूज हो जाएगा, सिलिकॉन, गैलेनियम आर्सेनाइड, इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो आप चले रिवर्स बायस में क्या है कॉन्सेप्ट, ये हो गया जंक्शन। ये जब तक इसको यूज नहीं किए तो हाँ, यहाँ प्लस साइन मैग्नेटिक कैरियर, यहाँ माइनस माइनस, ये पी टाइप, ये एन टाइप। अब इसको कैसे पहचानते हैं, जब पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, रिवर्स बायस का। तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या देखते थे, करंट शार्पली इंक्रीज कर रहा है आफ्टर कट इन वोल्टेज, एक्सपोनेंशियली, कभी बीट में डाल देगा कि आफ्टर कट इन वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली या लिनियरली लाइक दैट, राइट बेटे। तो वहां पर टिक मार्क कीजिएगा, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज कर रहा है। रिवर्स बायस के केस में क्या हो रहा है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को फिर अंडरस्टैंड कीजिए। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यहां पर मेजॉरिटी क्या है, होल है, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव क्या करेगा, होल सारा इधर आएंगे, इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा, और इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होना चालू होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये पहले से क्या था, दो लेयर बना हुआ था नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज का। तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन होल मूव करेगा, यहां वाला जो होल मूव किया, तो यहां पे जब होल मूव करेगा तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी वाला तो रह जाएगा ही। उसी तरह से यहां का होल मूव करने पर यहां पर माइनॉरिटी कैरियर, वो तो इमूवेबल है, मूव नहीं करेगा। उसी तरह से यहां भी नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी कैरियर, क्या देखे, विड्थ पहले इतना था, अब विड्थ इतना हो गया, इंक्रीज किया। सिमिलरली इधर पॉजिटिव साइड में आओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर होल क्रिएट हो गया। हम लोग क्या देखे थे एनर्जी डायग्राम में कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में क्या होता था, होल क्रिएट होता था। अंडरस्टूड। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएंगे, ये होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, अब विड्थ देखो, पहले इतना था, अब इतना हो गया, विड्थ इंक्रीज कर गया, राइट। तो रिवर्स बायसिंग करने से क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर विड्थ इंक्रीज किया। ये बिट में डालेगा, रिवर्स बायसिंग से पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इक्वल रहेगा, लाइक दैट। तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा। राइट। तो मेजॉरिटी करिए तो कोई क्रॉस करेगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया रिवर्स बायस के केस में, यानी डिफ्यूजन करंट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट होता है, नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट होता है, यस। फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट करंट होता है, नहीं, राइट। उसी तरह अब यहां पर कौन सा करंट फ्लो करेगा, तो माइनॉरिटी। ये देखो, ये निगेटिव है ना, यहाँ पे माइनॉरिटी करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा। और उसी तरह से यहां पर माइनॉरिटी क्या है, पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। यानी कौन सा चार्ज पोटेंशियल बैरियर को जंप करने की चांसेस है, माइनॉरिटी कैरियर। रिवर्स बायस में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट किसके कारण होगा, माइनॉरिटी कैरियर का, वेरी स्मॉल, रेंज कितना है, माइक्रो एम्पियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर ये फॉरवर्ड बायस के केस में करंट का जो रेंज रहता है मिली एम्पियर, और रिवर्स बायस के केस में करंट का रेंज माइक्रो एम्पियर।
राइट बेटे। तो यहां पर करंट किसके कारण होगा, करंट ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर, मैग्नेटिक कैरियर, एंड इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। करंट, ड्रिफ्ट करंट जो होगा, ड्रिफ्ट करंट वैल्यू जो होगा इज वेरी स्मॉल in the range of very small range माइक्रो एम्पियर के रेंज, 10⁻⁻⁶। फॉरवर्ड बायस के केस में 10⁻⁻³ के रेंज में रहेगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट के कारण होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब रिवर्स बायस का ड्रॉ करेंगे। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ध्यान दो, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करे, पहले से मान लो V0 है, पहले से V0 है, सप्लाई वोल्टेज भी दिए, अब पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, V0 प्लस V, हाइट इंक्रीज कर गया पोटेंशियल बैरियर का, राइट। ये समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में डाल देगा पोटेंशियल बैरियर बस बायस में V0 प्लस V, V0 माइनस V, लाइक दैट, या सप्लाई वोल्टेज 2 भी दे दिया, कुछ भी दे सकता है। अच्छा, अब पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, V0 प्लस V, ठीक है। ये इतना जब अटेंड करेगा तभी मैग्नेटिक कैरियर भी क्रॉस करेंगे, तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा, अच्छा ये कब हो रहा है, ये देखो वोल्टेज जब निगेटिव हो रहा है तब ना पोलैरिटी चेंज कर दिया है, पोलैरिटी चेंज कर दिया है, तो वोल्टेज क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, राइट। और ये इस तरह से, अब जब मैग्नेटिक कैरियर क्योंकि है वेरी स्मॉल रहता है, कांस्टेंट रहता है, करंट जो होगा रिवर्स बायस में कांस्टेंट रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, I0, और सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होता है, ब्रेकडाउन, दैट वोल्टेज मान लो ये कुछ नाम दे देते हैं V', इसके बाद क्या होगा कि भाई रिवर्स बायस में एक करंट जंप करेगा, ब्रेकडाउन, उसी को बाद में हम लोग जेनर ब्रेकडाउन भी आगे एडवांस में पढ़ते हैं, वो जेनर डायोड ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है, हाउ टू कंट्रोल द ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू में जब मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में है कि करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नली, कंडक्टर में ऐसा गुण नहीं है, ये कंडक्टर है, सप्लाई वोल्टेज लगा दिया, इस करंट को जितना फ्लो होना उस इसमें कंडक्टर के केस में करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर के केस में देख रहे हैं ना, करंट को कंट्रोल कर, फॉरवर्ड बायस के केस में देखिए वैरी कर रहा है करंट वैरी कर रहा है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज से वी कैन कंट्रोल। कांस्टेंट, सैचुरेशन का मतलब ही होता है कांस्टेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ना कि अब उसके बाद सॉल्यूट घुलेगा नहीं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सेम वहां यहां भी वही कॉन्सेप्ट। तो आईवी डायग्राम से क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि डायग्राम दे देगा विच वन क्या, इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ गए। अब एप्लीकेशन देखते हैं फॉर डायोड का, पहले रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायोड, रेक्टिफायर, फोटो डायोड, फिर लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर पैनल में, ये सारे पढ़ने हैं एप्लीकेशन 4, ठीक है बेटे। मिटाऊं इसको मैं, ये तो पिछले माह में सारा इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इसको इसलिए किया गया, मैं दोबारा किया कि दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो यहीं से, यही सबसे ABCD से स्टार्ट होना पर, कोई भी ब्रांच हो, एनी ब्रांच। अब एप्लीकेशन ऑफ द application of
डायोड। आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिर पढ़ना है। ईएमएफ उस सब्जेक्ट का नाम है, उसमें मैक्सिमम बच्चे कच्चा खाते हैं। अब जो आप पढ़े तो उसे एडवांस थोड़ा पढ़ना है इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम दैट इज वेरी टफ पेपर। यानी 100 में यदि जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे से वो कभी सप्ली नहीं लगती है। हम लोग तो वर्ड ही नहीं सुन रहे थे जब मैं उधर पढ़ाने लगा हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बाइबल लेने जाए दैट टाइम आई लिसन कि सप्ली भी होता है। नहीं, बिहार के बच्चे लेबरियस होते, एक कंपटीशन कट ऑफ लेवल क्रॉस करके गया है ना। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम मतलब पढ़ना क्या है सोचे, ये सब तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो 1-2 साल मेहनत करके तब मेहनत करके पहुंचे हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर तो कुछ पूछते ही नहीं है, इसीलिए ये सारे चीजों को आप लोग को भी जानना है। एप्लीकेशन पहला क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करता क्या है काम, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, छोटे छोटे जो डिवाइसेज हैं, कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। घर का सप्लाई वोल्टेज आपका एसी है 220 वोल्ट, आपका 5 वोल्ट पर 2 वोल्ट पे वॉच है, चाहे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, कम वोल्टेज पे आपका ऑपरेट हो रहा है। तो इसीलिए डायोड को उसमें देखिएगा जैसे सप्लाई वोल्टेज पास क्या रहेगा, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर जैसा एप्लीकेशन रहेगा, क्योंकि सप्लाई एसी है ना, डीसी देना है। तो रेक्टिफायर का यूज ही है टू कन्वर्ट एसी सोर्स इनटू डीसी। सोर्स में क्यों लिखा, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, जनरली वोल्टेज ही रहता है, राइट। सोर्स में दोनों आ जाते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो डीसी सोर्स में कन्वर्ट करता है, राइट बेटे। अब इसका सर्किट कैसा रहेगा उसको अब ध्यान से समझना है। तो पहले एक डायोड ले लिए, यहां पर लोड लगा दिया, ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एप्लीकेशन आप देखते हो आपके पोल पे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा। स्टेबलाइजर पहले आप देखते हो उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा रहता था, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता था, वोल्टेज को बढ़ाता था, स्टेप अप। तो यहाँ क्योंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं तो इस डायोड को, इसीलिए ये जो पूरा सर्किट क्या है, ट्रांसफार्मर है। और दिस इज योर लोड, दिस इज योर लोड, क्योंकि जब तक लोड लगाएंगे नहीं करंट फ्लो करेगा नहीं, राइट। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये इनपुट पर मैंने एसी सप्लाई दिया जिसका कि डायग्राम ये, ठीक है बेटे। अच्छा आप ध्यान से समझो यहां पर, तो जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, ये दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, टाइम एक्सिस VI। जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब ये P है, ये N है, पॉजिटिव होगा तो P किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ये डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस जैसा काम करेगा। हम लोग यही कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जब P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा और N टाइप नेगेटिव टर्मिनल से रहेगा तो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है, करंट फ्लो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो को करेगा। तो जब हम इसका आउटपुट डायग्राम बनाएंगे, जो आउटपुट कहने का मतलब ये लोड के क्रॉस व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है, वोल्टेज कितना होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव साइकिल में क्या हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस। इसलिए डायग्राम भी कुछ इसी तरह का आएगा, जैसा शेप रहेगा इनपुट उसी तरह का शेप रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लिनियर है, लिनियर डिवाइस है। क्या बेटे, RL हो गया, V0 हो गया आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड, RL लोड हो गया, लोड रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है यहां पर, जब यहां पर एसी सप्लाई पॉजिटिव है तो डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, पॉजिटिव साइकिल में। रिवर्स बायस होने पर ये देखो ये क्या होगा, अब निगेटिव हो गया तो पी क्या हो गया, निगेटिव, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के केस में करंट ऑलमोस्ट जीरो, माइक्रो में है ना, ऑलमोस्ट जीरो। तो क्या होगा, ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई वेव फॉर्म नहीं देगा, आउटपुट जीरो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में रिवर्स बायस में रहेगा डायोड। तो करंट क्या होगा, वोल्टेज जो होगा जीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज यदि इसको V0 से शो कर रहे हैं तो ये टाइम एक्सिस। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर अगेन डायोड फॉरवर्ड बायस, फिर क्या हो गया, करंट वोल्टेज पॉजिटिव मिल गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, करंट जो है यानी यहां सप्लाई वोल्टेज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहे हैं, बाई डायरेक्शनल। यहां पर क्या है, इनपुट वोल्टेज बाई डायरेक्शनल, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही मिल रहा है। तभी तो बताया जाता है डायोड में करंट यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है। यहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल। गिवन क्या दे रहे हैं हम लोग, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, और मिल क्या रहा है, यूनि डायरेक्शनल आउटपुट वोल्टेज। राइट बेटे, तो यहां यही ध्यान देना है कब डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब रिवर्स बायस हो रहा है। नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बायस, इस ड्यूरेशन में रिवर्स बायस, और पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर हो गया। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखें क्या, अरे भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो करें जितने डिवाइसेस जो बने सब सेमीकंडक्टर के ही बने हैं, हमको बोथ डायरेक्शन में करंट नहीं चाहिए। ये डायोड से ही सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं सारे इसी से बने हैं। दो डायोड यूज करके ट्रांजिस्टर बना देंगे, ट्रांजिस्टर यूज फॉर द एम्पलीफायर, नहीं डायोड इज द बेसिक कंपोनेंट, इसको यूज करके सारा बना रहे हैं हम लोग। हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या हो गया, सिर्फ एप्लीकेशन हो गया, लेकिन बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, डायोड। डायोड को डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देके आप कंस्ट्रक्ट करके अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हैं। जितने डिवाइसेज हैं पहला कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट डायोड ही है। डायोड से ही सारा हिस्ट्री आगे का बढ़ना है। जितने आप सर्किट डिजाइन देखते हो, अब ट्रांजिस्टर में 3 पिंस होते हैं, ये जब बोथ साइकिल हमको जरूरत पड़ेगा तब हम चाहते हैं बोथ साइकिल में मेरा आउटपुट आए। यहां पर तो हाफ ही साइकिल में है ना, ये तो वेस्टलेस हो गया, इसकी कोई यानी जो सब दे रहा है इसका कोई यूज ही नहीं है, एनर्जी लॉस होगा डेफिनेटली। हम चाहते हैं ये इसमें क्या होगा, 0 से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड जलेगा बल्ब, 5 से 10 में बुझ जाएगा, फिर 10 से 15 के बीच में जो भुकभक होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ ना। 0 से 5 सेकेंड जला, 5 से 10 बंद, फिर 10 से 15 फिर जला, फिर बंद, फिर जला, फिर बंद, क्योंकि 5 से 10 में रिवर्स बायस में काम कर रहा, कोई करंट ही नहीं जाएगा, उस ड्यूरेशन में बंद हो गया। डायोड को किसी डिवाइस में डायोड लगा है तो उसको हाफ वेव और फुल वेव में चेंज कर सकते हो, यही डिजाइन। अब फुल वेव के लिए 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट। तो हाफ वेव का तो आप समझ ही गए, सीरीज बॉल में भुकभक करने में यूज होता है। जहां पर आप देखते हो रेड ट्रैफिक भुकभक करते रहता है, वो सारे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है। जहां कंटिन्यूअस चलना है वहां पर फुल वेव रेक्टिफायर। इनपुट तो दे रहे हैं हम सब, ये एसी जनरेट, तो मेरा जो जनरेशन जो सोर्स है वो तो एसी है। ठीक है, इसको मिटाओ बेटे, फुल वेव का करें, क्लियर है।
तो इसमें ध्यान यही देना है कि कब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा। ठीक है। और डायोड सिंपल एक डायोड लगा दिए, लोड लगा दिए, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड की जरूरत है सिर्फ। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करेंगे, राइट बेटे। यहां पर क्या करते हैं, एक टर्म यूज होता है सेंटर टेप। सेंटर बीच में ही हम इसी के रिस्पेक्ट में सारा मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज का, सेंटर टेप इसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट, जो उस पर ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, यहां से दे दिए। अच्छा, यहां से ये निकला, ये लोड, और इससे ये कनेक्ट हो जाएगा RL, ये दैट इज V0। पहले डायग्राम को देख लो, तब उसके बाद इसको डायोड D1 मान लेते हैं, इसको डायोड D2। ठीक है बेटे। तो यहां पर यदि हम सप्लाई वोल्टेज देखते हैं, डायोड D1 को का इनपुट वेव फॉर्म कैसा हुआ, इनपुट मींस इनपुट पे, यानी यहां से वोल्टेज की मेजरमेंट करेंगे और यहां पर अपोजिट उसका हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, इस तरह से। अब देखो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। D1 डायोड जो होगा, D1 डायोड के लिए इनपुट सप्लाई वेवफॉर्म कैसा होगा, ये D1 के लिए वेवफॉर्म, इनपुट इन वेवफॉर्म फॉर D1। यहां पर अपोजिट है, हो जा रहा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो D2 के लिए वेवफॉर्म कैसा होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये इस तरह से। ये किसके लिए इनपुट वेवफॉर्म होगा, D2 डायोड के लिए वेवफॉर्म फॉर D2। ठीक है बेटे। अच्छा, अब चलो ध्यान से समझें। तो जब आपको D1 की बात करें, पहले D1 जब वेवफॉर्म पॉजिटिव है, वेवफॉर्म पॉजिटिव है, इस ड्यूरेशन में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस। सिमल्टेनियसली D2 को कैसा वेवफॉर्म जा रहा है, नेगेटिव। D2 को कैसा वेवफॉर्म जा रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस। यहां पर क्लियर हो लो पहले। D1 जब पॉजिटिव, यानी D1 को जब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहा है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज देने के कारण क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और इसी ड्यूरेशन में D2 पर कैसा वेवफॉर्म जा रहा है, निगेटिव। तो क्या हो गया, रिवर्स बायस। यानी करंट का फ्लो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि इससे तो जीरो हो गया पॉजिटिव साइकिल में। ये जाते हुए लोड के क्रॉस होते हुए इस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये हो गया। तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और D2 रिवर्स बायस। क्लियर। अब आगे बढ़े। जब वेवफॉर्म नेगेटिव हो रहा है, यानी यहां तक हम लोग डिस्कशन कर लिए। इसके ड्यूरेशन में हमें क्या मिला, आउटपुट वेवफॉर्म ये मिला। इस ड्यूरेशन में D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। अब यहां पर नेगेटिव D1 को मिल रहा है, तो क्या होगा, D1 रिवर्स बायस, और D2 को क्या मिल जा रहा है, पॉजिटिव।
ये फॉरवर्ड बायस। तो सेकेंड साइकिल मैंने यानी ये T1 टाइम दे दें, T2 दे दें, लाइक दैट T3 दे दें, यानी T1 से T2 टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, D1 डायोड ऑफ रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। करंट का फ्लो कैसे होगा, यहां से आया ये गया, इस तरह से कंप्लीट। तो T1 से T2 के ड्यूरेशन में क्या हो गया, इसके कारण तो पॉजिटिव मिल गया ना, जो हाफ वेव में नहीं मिल रहा था, राइट। इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस। क्लियर। सेम चीज यहां पर रिपीट हो जाएगा, फिर निगेटिव आ गया, ये कहां तक पहुंचे, यहां तक ना, ये दो पॉजिटिव, फिर ये इसी तरह से, फिर D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। तो पूरे साइकिल में हमको डीसी करंट मिला। पहले क्या था, कुछ साइकिल तक मिलता था हाफ वेव में और कुछ साइकिल नेगेटिव हाफ में नहीं मिलता था। यहाँ आपका इनपुट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे साइकिल में हमें यूनि डायरेक्शनल करंट मिल रहा है, यानी कंटिन्यूअस लाइट मिलेगा। रेड लाइट पे जब कंटिन्यूअस लाइट जलता है तो वहां फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया गया है। जो सीरीज बल्ब जो आपका हमेशा परमानेंट जल रहा है, तो आप देखते हो उसमें स्विच दाबने वाला रहता है, एक बार कर दाबोगे तो भुक करेगा, दूसरा बार दाबोगे फिर कंटिन्यूअस चलेगा, तो क्या होगा, वो हाफ वेव और वो दोनों उसमें सर्किट लगा हुआ है। तो स्विच कैसे होता है, आप कैसे वो इंटरनल सर्किट रहेगा ना, वो क्या वायर को, वायर है इधर कनेक्ट करेगा, फुल वेव दे दिया इधर कनेक्ट करेगा थोड़ी, जो बेसिक करंट। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह से ये फुल वेव रेक्टिफायर का एप्लीकेशन, कैसे करंट का फ्लो हो रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो एग्जाम में दे देगा डायोड कौन सा, इस साइकिल में कौन फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कौन रिवर्स बायस हो रहा है, डायग्राम देकर क्वेश्चन इससे पूछेगा, या सर्किट डायग्राम दे देगा। ठीक है बेटे, क्लियर। अच्छा, दोनों का आगे आप नेक्स्ट देखें, इसमें हम लोग दूसरा एप्लीकेशन फोटो डायोड। नेक्स्ट जो है फोटो डायोड, इसको लिख लो तब मिटाता हूं मैं। इधर से मिटा दूं अमित। आजकल मेडिकल में भी नया फील्ड जनरेट हुआ है, डॉक्टर लोग की पैसे अच्छी कमाई। मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी, हैंडसम सैलरी। जितने आपके मेडिकल इक्विपमेंट डिजाइन हो रहा है, दैट इज टोटली 100% R&D वर्क। और ये कमिंग टाइम यानी ये फ्यूचर इसी तरफ बढ़ रहा है। पहले क्या था, दोनों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दोनों थोड़ा अलग अलग टाइप, अब क्या है कि दोनों का काम बहुत हो गया है। अब लोगों के हेल्थ इशू के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नया नया डिजाइन, बहुत सारे अभी मेडिकल साइंस में भी चीज आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट डॉक्टर लोग को भी समझना जरूरी है फिजिक्स, तभी तो वो दोनों हैंड चेक कर सकते हैं। आप सोचिए कि मेरे को तो बायो से मतलब रहता है, जब तक आप फिजिक्स नहीं आपका सही रहेगा तो कैसे आप बात कीजिएगा उससे, ना आप इंजीनियर का बातों को समझ पाइएगा और ना आप उसको ट्रांसलेट कर, हाँ बाजी मुझे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मशीन वाला सारे जगह
सारे आप सब देखिए, आपको जितने हैं सर्जरी से लेके जे भी सब इक्विपमेंट एक से एक आ गया एडवांस। और बीडीएस वाले डॉक्टर के पास देखिए उस शेयर में ये सारे सब उसी में इन्वॉल्व, एक्सरे से लेके अब कुछ नहीं करना, ये पैर से ही, ये प्रेशर से ही सारे को उठाना नीचे करना, सेंसर सब मूव करता है। तो जब तक अब उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो कहाँ से वो हैंडल कर पाएगा। हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखें फोटो डायोड, दूसरा एप्लीकेशन डायोड का क्या है पढ़ना जो है सिलेबस में, फोटो डायोड। फोटो डायोड का मतलब फोटो से मतलब नहीं है, ठीक है, फोटो डिटेक्शन से मतलब नहीं है। अब कमिंग टाइम क्या है अपना कि कम्युनिकेशन फील्ड में ऑप्टिकल सिग्नल डिमांड है। आप देखिए जितने सारे आपके घर के केबल सब ऑप्टिकल सिग्नल बेस है, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल में स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। तो फोटो डायोड का एप्लीकेशन क्या है, उस ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना। देखते हैं कभी वायर कट हो जाता है तो देखता है सिग्नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऑप्टिकल सिग्नल पहुंचा कि नहीं, वो किसी से डिटेक्ट करेगा, फोटो डायोड यूज करता है। जो इक्विपमेंट रहता है वो इक्विपमेंट में क्या एक्चुअल है, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड का क्या है, ये डिवाइस किस तरह का है, डिवाइस विच डिटेक्ट दी डिवाइस विच डिटेक्ट दी ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है। अब इसमें कैसा रहता है आप देखोगे, कभी डायग्राम इसका देखोगे तो डायोड जैसे ये इस तरह से प्लास्टिक कवर रहता है, अंदर में डायोड रहता है, डायोड, इसको अंदर में डायोड हम लोग भी डाल दें, 2 पिन दिखाई देता है, डायोड रहेगा ही, ये किसी तरह से कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहेगा, ये लोड बीच में पड़ा रहेगा लाइक दैट, और ये प्लास्टिक कवर से ट्रांसपेरेंट रहता है। ये जो कवर रहेगा ट्रांसपेरेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं, एनर्जी सोलर देते हैं, सोलर एनर्जी, यानी बाहर से एनर्जी इसको दिया जाता है, सोलर एनर्जी, राइट, फोटोन एनर्जी जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे, फोटोन एनर्जी, जो लाइट से एनर्जी मिलता है सनलाइट से, उसको फोटोन एनर्जी बोलते हैं, राइट बेटे। तो यहां पे अब क्या हो रहा है, अंदर में तो डायोड है, तो डायोड का हम लोग बेसिक जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, जैसे ये डायोड है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, और यहां पर माइनॉरिटी करिए प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट रहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यही है कंस्ट्रक्शन। अब फोटो डायोड में क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ये ऊपर से कवर रहता है प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट, सोलर एनर्जी यानी फोटोन एनर्जी देते हैं, लाइट से एनर्जी, फोटोन एनर्जी कितना होता है, E इक्वल टू एच न्यू, U इक्वल टू एच न्यू, फोटोन एनर्जी। तो यहां पर ध्यान देने का है कि जब यहां पर यदि ये फोटोन एनर्जी यानी एच न्यू की बात कर रहे हैं, और ये जो पोटेंशियल बैरियर का भी जो एनर्जी होगा, एनर्जी गैप जो हम लोग पढ़े थे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ठीक है, तो ये यदि एनर्जी गैप, यदि ये जब एनर्जी ये जब ज्यादा देंगे तभी ये वर्क करेगा। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, हम लोग पढ़े थे ना, ये यही डायग्राम था, ये VB, ये CB, दिस इज योर एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स कब क्रिएट होंगे, जब हम एनर्जी इस Eg से ज्यादा देंगे तभी तो क्रिएट होगा, तभी तो ये बैलेंस बैंड वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन था ये सारा का सारा कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहाँ पर होल क्रिएट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट, जब मेरा फोटोन एनर्जी इस एनर्जी गैप से ज्यादा होगा
एनर्जी गैप से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, बैरियर के पोजीशन पर, जंक्शन पर, यानी ये लाइट यहां पर फॉल कराते हैं, इस तरह से जंक्शन पे कराते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर के अंदर में क्या क्रिएट होगा, होल एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। कब, जब दिस एच न्यू एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, यानी एच न्यू जब ग्रेटर देन ईजी होगा, देन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड एट द जंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स एंड, जैसे ही ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड एट द जंक्शन। जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। अब इसका फायदा क्या होगा वो देखें, तो यहां पर क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। अब ध्यान से समझो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन होल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल मूव कर जाएगा, यानी होल किधर जाएगा, पी साइड में। होल्स किधर मूव करेंगे, पी की तरफ। क्लियर, कोई डाउट, यहां डाउट अब क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस रीजन में क्या हुआ, जब आपका फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे, यानी जो होल्स, इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हुए, ये कहां पहुंचेंगे, पी की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां पहुंचेंगे, इधर एन टाइप की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहां से सारे इधर चले गए, यहां से सारे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन सारा कहां पहुंच गया, एन टाइप में, सब इकट्ठा हो गया, यहां सारा पॉजिटिव यहां इकट्ठा हो गया। इसके क्रॉस क्या हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। पोटेंशियल क्रिएट होगा तो लोड के क्रॉस करंट फ्लो करेगा, जो सिग्नल होगा, सिग्नल यहां पर जो मेजर करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में काम कर रहा है। अब कहा देखो, ये सारा इकट्ठा होगा ना, क्रॉस ही नहीं किया ना मैग्नेटिक कैरियर, होल तो इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन सारा इधर चले गए, मैग्नेटिक कैरियर क्रॉस कहां किया, तो कौन सा क्रॉस करेगा, मैग्नेटिक कैरियर। तो फोटो डायोड वर्क्स किस कंडीशन में वर्क करता है, रिवर्स बायस की। फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड का वर्किंग जो है कब है, यानी किस केस में, रिवर्स बायस के केस में। रिवर्स बायस के केस में ये काम करता है। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछेगा, फोटो डायोड जो है एक्ट्स इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है बेटे, तो इसलिए इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, रिवर्स बायस वाला होगा सिंपली, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो फोटो डायोड काम करेगा ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में डालेगा फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, लाइक दैट। तो ये हो गया आपका, ये आई, ये माइक्रो एम्पियर में, ये भी। अब ये ध्यान देना है यहां पर, दिस इज करंट, मान लो I1 फ्लो किया, तो ये करंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, कितना फोटोन एनर्जी है, जितना फोटोन एनर्जी ज्यादा उतना ही करंट इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, एच न्यू का वैल्यू जितना ही ज्यादा। इसीलिए डायग्राम में देखते हैं I1 I2 लाइक दैट, इस तरह से शो। ये I1 I2 I3 क्या बता रहा है, I1 I2 करंट किस पर डिपेंड करेगा, फोटोन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। और दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का नाम क्या है, सैचुरेशन। सैचुरेशन मींस कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट।
ऑन दिस करेंट आई डिपेंड्स अपॉन दी फोटोन एनर्जी। कितना फोटोन एनर्जी की कितना इंटेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा, आई का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो फोटो डायोड ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस के केस में ये काम करता है। थर्ड, जो करंट सैचुरेशन करंट जो फ्लो करता है फोटोन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसका ये आईवी कैरेक्टर और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है बेटे। फोटो डायोड के बाद लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। इसको मिटाऊं, फटाफट लिख लो, हो गया। एलईडी तो आप देख ही रहो, सारे बल्ब बत्ती जितने सब एलईडी का ही खेला है। जब से एलईडी आ गया तब से लाल बल्ब सब भूल गए हम लोग। कितना मुश्किल से 100 वाट का बल्ब जलाते थे। अब समझो कि सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट कितना लेट हुआ है। ये एलईडी ये सब बल्ब हम लोग कब 2000 के बाद ही देखे हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 2000 पहला मैं एलईडी बल्ब लिया था घर के लिए, लग रहा 2000 दीपावली के समय था। ये 3, 4, 5 के आसपास लिया था, मैं छुट्टी में आया था। हाँ, तो देखो कितना डेवलपमेंट इसका लेट हुआ है एलईडी का। तो एलईडी का जो है अभी इसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। टेक्सास जो है इस पर पूरा काम करती है। तो नेक्स्ट अपना जो है फोर्थ एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अब यहां पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। फोटो डायोड क्या किया था, डिटेक्ट करता था ऑप्टिकल सिग्नल को। एलईडी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं उसको लाइट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड into light energy, लाइट एनर्जी। ठीक है बेटे। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, करंट मैक्सिमम चाहिए। यानी जो लोड के पीएन डायोड से जो करंट निकलेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा करंट निकले। करंट इंक्रीज करने के लिए क्या है, क्योंकि हम लोग क्या देखे कि डायोड का करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, डॉपिंग के थ्रू। यदि हाई ड्रॉप करते हैं करंट ज्यादा फ्लो करेगा। डॉपिंग यदि इंप्योरिटी जितने बढ़ाएंगे उतना ही मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज करेगा। या सप्लाई वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर हमको लाइट एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पीएन जंक्शन होगा वो हैवीली डॉप्ड। हैवीली डॉप होने के कारण मैक्सिमम करंट हमें मुझे मिलेगा। तो दूसरा जो डायोड जो है, बेसिक डायोड जो होगा, वो डायोड किस तरह का होगा, हैवीली डॉप्ड। ज्यादा से ज्यादा डॉप, यानी इंप्योरिटी ज्यादा मिलाएंगे, सो दैट की मेजॉरिटी कैरियर उतना ही ज्यादा होगा, करंट मैक्सिमम कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण हमें लाइट एनर्जी निकलेगा। ये डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट चाहिए हमें, तो फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगा। डायग्राम उसका जो फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है वही यूज करेंगे। फॉरवर्ड बायस वाला डायग्राम इसके लिए लाइट इमिटिंग डायोड के लिए रहेगा। तो लाइट इमिटिंग डायोड में ध्यान क्या देना है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, हैवीली डॉप्ड है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, ये 3 पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटे। एक उसको भी खत्म कर देते हैं, सोलर वाला को। तो एलईडी का एडवांटेज क्या क्या दे सकते हैं, लो पावर
कंज्यूम करता है। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट ही है। यदि हम यूज करते हैं सिलिकॉन मटेरियल, जर्मेनियम यूज करेंगे तो 0.2 वोल्ट। फिर इसका स्विच ऑफ ऑन ऑफ बहुत फास्ट है, लॉन्ग लाइफ है, जल्दी खराब होगा नहीं। ये एसी को डीसी में करते हैं। कौन ये नहीं, सिंपल इसमें डायोड लिया है, वो कंस्ट्रक्शन हम लोड वोड ये सब नहीं कुछ किया है। मतलब ये कौन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में करते हैं? एसी सप्लाई दिया है ना, सप्लाई तो एसी है। मतलब एसी नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं, वो अलग इश्यू हो गया। यहाँ पर सिंपली हमको ध्यान क्या देना है कि डायोड जो बेसिक डायोड का कैसा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि हमको लाइट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा दे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, हेवली ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, करंट चाहिए तो फॉरवर्ड बायस में उसको ऑपरेट कराना होगा, तो उसका आईवी कैरेक्टर इस तरह का होगा। अब वो अदर इश्यू है कि कंटिन्यूअस जलाना है कि भूख भाग जलाना है, क्या करना है, वो अदर इश्यू है। अब एनर्जी आपको हाई इंटेंसिटी का चाहिए, लो इंटेंसिटी, वो तो अब जैसा, अब वो तो सेकंड एप्लीकेशन, वो सेकंड एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन जो है सोलर सेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन सोलर सेल। ऑलरेडी से आप लोग वाकिफ हैं, सोलर एनर्जी को हम लोग आजकल प्रधानमंत्री सौर योजना चला हुआ बहुत तेजी से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है एनर्जी सेविंग के लिए। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल हमको समझना पड़ेगा कि कैसे सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट उसमें भी पीएन डायोड ही यूज कर रहे हैं। डायग्राम में कुछ इस तरह का रहेगा तुम्हारे बेटे। ये उसका कंस्ट्रक्शन, सोलर पैनल पे जो लगा रहता है ना, डायोड ही रहता है, वहां भी डायोड ही रहेगा। हमें ज्यादा ये सब डिजाइन, एक्चुअल उसका प्रिंसिपल समझना है कि कैसे डायोड सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। यानी डायोड देखो, अब आपको क्या है, ये बैटरी जो है लाइन कटे जाता है, बैटरी क्या काम कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज जैसा, लाइन कटने के बाद तभी आपको करंट मिलेगा। सब बेसिक चीज पे जाओ। जब इन्वर्टर, जो हम लोग इन्वर्टर क्या क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज करता है, जब लाइन कटे जाता है व्हाट हैपेंस, वो बैटरी एज ए सप्लाई सोर्स जैसा, वोल्टेज सोर्स जैसा काम करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर देता है। तो पीएन डायोड को हमको क्या करना होगा, उससे सप्लाई वोल्टेज क्रिएट करना होगा सोलर एनर्जी के लिए। फाइनल तो समरी यही है, तभी वो करंट उससे निकलेगा, लोड जैसे ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो, यहां भी क्या यूज कर रहे हैं, डायोड इज एन और पी। एन और पी ये कैसा है, इस तरह से ये देखो, ये ऊपर में दिया रहा है, ये मेटल कॉन्टैक्ट, ये एन और दिस इज योर पी, और नीचे भी क्योंकि देखो पिन कनेक्ट करना है तो ये मेटल कॉन्टैक्ट यहां पर रखते हैं, ये भी मेटल कॉन्टैक्ट। अब प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस उसको जस्ट रिवाइज करना है। सोलर एनर्जी यानी आपको सूरज के रोशनी से क्या होगा, फोटोन एनर्जी इस पर गिरेगा, ये यहां पर, ये क्या, ये फोटोन एनर्जी इसी तरह से फॉल करेगा। तो अभी जैसे फोटो डायोड में जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे, वहां भी हम क्या देखे थे, सप्लाई वोल्टेज ही तो क्रिएट हुआ था। अब यहां पे एनर्जी पड़ने से क्या होगा, जंक्शन के पास, पहले से उसका बेसिक प्रिंसिपल आप लोग अभी समझाया था मैं, ये हो गया, ये जंक्शन, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये पी, ये एन। अब यहां पर ये जब एनर्जी पड़ेगा,
तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये जो एनर्जी गैप होगा, यहां पर एनर्जी गैप से जैसे ही ज्यादा फोटोन एनर्जी हम डालेंगे, जब फोटोन एनर्जी इज एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, क्या होगा, आपका होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। तो जंक्शन के पास क्या होगा, जैसे ही फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन ईजी, एनर्जी गैप से जैसे ही ज्यादा होगा, यहां पे क्या हो गया, होल्स इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। पहले से क्या वोल्टेज था, V नॉट, मान लो फॉर एग्जांपल, जब लाइट फॉल नहीं कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम वाला डायोड जो रहेगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए फोटोन एनर्जी के कारण। अब यहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है, होल के डायरेक्शन में, होल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो ये मूव किया, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया। अब क्या हो रहा है, देखो तो बैरियर विड्थ तो बढ़ गया, पोटेंशियल V नॉट प्लस भी इंक्रीज कर जाएगा। रिवर्स पास में देखे थे ना, पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, V नॉट प्लस, मान लो सप्लाई वोल्टेज भी दे रहा है, तो ये क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज प्लस चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया, सारा का सारा निगेटिव चार्ज एंड मेजॉरिटी कैरियर इकट्ठा यहां हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव दो प्लेट जहां हो गए, वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और यही तो हमको चाहिए, हमको तो यही चाहिए, पोटेंशियल मिल गया। अब इसमें लोड लगा देंगे, कोई भी लोड लगा दिए, करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। पावर, क्या क्या बेटे, पावर क्या 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 पावर, पावर सेव करके, नहीं ना, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है पावर सेविंग का, अब नया टेक्नोलॉजी चालू हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री सौर योजना जो चालू है, उसमें कहीं कोई बैटरी को चार्ज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये क्या हुआ, यहां से तो सप्लाई वोल्टेज ये सीधे आपको ग्रिड में पहुंचेगा, वो ग्रिड से फिर आपका सप्लाई आपको आएगा, वहां पर स्टोर करेगा। आपके घर पहले क्या था, बैटरी बड़े बड़े लगाना पड़ता था, लाइन काटता था, अब वो बैटरी का कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या हो गया, जो वोल्टेज क्रिएट जनरेट हुआ, वो वोल्टेज सीधे आपको आपके नजदीक के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो होगा आपका एक्सचेंज, वहां पर जाकर चला जाएगा, स्टोर हुआ, वो फिर आपको वहां से देगा, राइट बेटे। तो अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि अब ये आप बैटरी लगाए, उसको चार्ज कीजिए, फिर उससे इलेक्ट्रिक नहीं कहेगा, फिर बैटरी में भी तो बहुत पैसे लग जाएंगे, कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो कॉस्ट भी बचाना है। तो इसमें सोलर एनर्जी का सोलर में भी आपका पीएन डायोड ही यूज है, ठीक है। आज यही रहने देते हैं, कल थोड़ा सा देख लेंगे, या तो गेट वाला कर लेंगे, है पूछेगा कि नहीं पूछेगा, नीट में तो आएगा पर बोर्ड में नहीं है। तो नीट में आएगा तब तो पढ़ेंगे ही। हल्का थोड़ा, हाँ, जो थोड़ा सा जो कंटेंट होगा वो थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, जो गेट पर, हाँ जो गेट्स जो पढ़ने हैं नीट एग्जाम वाला, उसको कल करके फिनिश कर देंगे। यहाँ से आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आने हैं, बिहार बोर्ड में तो आया था। हाँ तब तो है, तो 3-4 को क्वेश्चन से आने हैं, तो 2-3 में तो सकी नहीं, 3 क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर में, और ज्यादा लंबा 4-5 लेक्चर्स में आपके सारे कंप्लीट भी हो गए। और ये 100% थ्योरी टाइप से है, कहीं कोई दिमाग ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 10 नंबर का आसपास इसका ये है बेटे, ठीक है बेटे। आज यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं हम लोग।